दोस्तों, कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो आपको अंदर तक झिंझोर देते हैं। कल जब ये न्यूज़ समाचार मिला अबाउट सुसाइड डन बाय सुशांत सिंह राजपूत, तो पहले कुछ यकीन सा नहीं हुआ, लगा शायद फेक न्यूज़ है या अफवाह है। पर जब ये क्लियर हुआ कि वाकई में ये इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद काफ़ी दुखी था। रात को नींद भी ढंग से नहीं आई। अब ऐसा नहीं है कि सुशांत सिंह मेरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, ही वॉज अ एक्टर, और मैं नॉर्मली बहुत कम मूवीज़ या सीरीज़ देखता हूँ। उनकी जो पहली मूवी मैंने देखी दैट वाज MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी। उसका रीज़न ये था कि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है और धोनी वन ऑफ माय फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर, और जो किरदार उसने निभाया उसके बाद वो मुझे पसंद आने लग गए थे और उनकी मूवीज़ देखता भी था। रिसेंटली उनकी जो मूवीज़ देखी छिछोरे, दैट वाज अगेन रिलेटेड टू इंजीनियरिंग। वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और मैं भी इंजीनियर हूँ, और उस मूवी के थ्रू, छिछोरे मूवी के थ्रू, 3 इडियट्स के बाद मुझे ऐसा लगा कि वापस अपने इंजीनियरिंग के दिन मैंने कुछ दिन और जी लिए। वापस वो चार्म, वो अट्रैक्शन इंजीनियरिंग कॉलेज का वापस दिलो दिमाग में, जहन में छा गया। बहुत अच्छा लगा देखकर। ये दोनों मूवीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि ये दोनों मूवीज़ मोटिवेशनल मूवीज़ थी। एक थी धोनी की, जो बताता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट या फिर लड़का कैसे अपने ड्रीम्स को परस्यू करता हुआ इंडियन क्रिकेट के लिए और वर्ल्ड क्रिकेट के पीक पे पहुंचता है, मोटिवेशन आता है। उन्होंने बहुत बढ़िया ये भूमिका निभाई थी। सेकंड जो मूवी है छिछोरे, वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि उसमें वो किस तरह से अपने बच्चे को, बेटे को बताता है कि सुसाइड जो अटेम्प्ट किया था बेटे ने, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और दुख की बात तो यही है कि ये दोनों मूवीज़ जो मोटिवेशनल मूवीज़ थी, उनसे शायद सुशांत खुद इंस्पायर नहीं हो पाए। ये बहुत दुखद घटना है। अब इसकी बात करें और इसी के साथ साथ अगर आप याद करें, बहुत करीब की बात है 2016 में प्रत्युषा बनर्जी, शी वॉज ऑल्सो एट द पीक ऑफ हिज कैरियर, और उन्होंने भी सुसाइड किया था ऑलमोस्ट इसी तरह। दोस्तों, अगर अपन ये समझना चाहें कि इसके पीछे रीज़न, लॉजिक क्या है, मे बी जैसे अगर अपन प्रत्युषा बनर्जी की बात करें तो उनका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ था। यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का रीज़न होगा। मे बी फाइनेंशियल क्राइसिस, मे बी रिलेटेड टू कैरियर, मे बी रिलेटेड टू सम रिलेशनशिप इश्यूज़, जिसके कारण इन्होंने आत्महत्या जैसा एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया। पर मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पे इश्यूज़ कुछ भी हों, पर मेन जो रीज़न होता है वो होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। मैंने एक वीडियो इसके लिए बनाया है जिसका आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करिए, बहुत ज़रूरी है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड, जिसको अपन कहते हैं चेतन मन, जिसके थ्रू वो एक्टिवेट वर्क करता है, दैट इज़ थिंकिंग, लॉजिक, तर्क शक्ति। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जिसको अपन कहते हैं अवचेतन मन, उसकी जो पावर है वो है इमोशंस, फीलिंग, बिलीफ सिस्टम। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो 90% कंट्रीब्यूट करता है, और जो अपना कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 10% कंट्रीब्यूशन है। अब जिसको अपन कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, और बहुत सिंपल टर्म्स में अपन कह देते हैं दिल या फिर मन। यहाँ सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी यही हुआ होगा कि उनका दिल उनके दिमाग पे हावी हुआ, और जिसके कारण उन्होंने इतना एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया। और दोस्तों, जो भी लोग आत्महत्या करते हैं उसका मेन रीज़न सिर्फ एक होता है, इमोशंस, फीलिंग, बिलीफ सिस्टम फेल हो जाना। जब आपका दिल हार जाता है तो दिमाग आपको बताता है कि आपको इससे बाहर निकलना है, पर जो 90% पावरफुल है वो है आपका दिल, और इसीलिए दिल हमेशा दिमाग से जीत जाता है। और यही कारण है कि जो लोग भी आत्महत्या करेंगे, आप हमेशा देखेंगे उनके इमोशंस, फीलिंग जो हैं वो लैप्स आउट हुए हैं। चाहे वो कैरियर ओरिएंटेड हो, स्टडीज़ से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, पर कुछ ना कुछ रीजंस होंगे, और वहाँ पे कारण जो आता है मेन, वो हमारा दिल। अपन अपने दिल को नहीं समझा सकते। दिमाग हमेशा कमज़ोर पड़ जाएगा आपके दिल के सामने। पर एक चीज़ हमेशा याद रखो दोस्तों, कल रात को मुझे अच्छे से नींद नहीं आई। उसका रीज़न यही था, मेरे दिमाग में सुशांत सिंह राजपूत के साथ साथ मेरे लाखों स्टूडेंट्स घूम रहे थे जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। सुशांत सिंह उनके लिए एक रोल मॉडल की तरह था। एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ के दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से
मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पास आउट होना, जो कि काफ़ी रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स है, उसके बाद स्टारडम तक पहुंचना किसी भी एक एवरेज स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन से कम नहीं था। और उस आप कह सकते हैं आइडल कंडीशंस को एकदम से ब्रेकअप होना, उस रोल मॉडल का एकदम से ब्रेकअप होना बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट करेगा। दोस्तों याद रखना, आत्महत्या सॉल्यूशन नहीं है। जो अपना एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी थोड़ा मॉडिफिकेशन आना चाहिए। जो अपना एजुकेशन सिस्टम है उसमें 5th 6th ऑनवर्ड अगर आप देखेंगे, अधिकतर इवन बहुत छोटे छोटे बच्चे 9th 10th के भी सुसाइड अटेम्प्ट करते भी हैं। उसका रीज़न यही है। इसलिए बहुत छोटी क्लासेस से अपन को कुछ टॉपिक्स इंक्लूड करने चाहिए, जैसे मॉरल साइंस, एटिकेट्स, एथिक्स एंड ह्यूमन साइकोलॉजी। और अगर गवर्नमेंट इनको इंक्लूड करेगी तो आप देखेंगे जो क्राइम रेट है उसमें काफ़ी डिक्रीज़ आएगा। लोगों का टेम्पर जो अभी बहुत जल्दी लूज़ आउट होता है, पेशेंस बहुत जल्दी खो देते हैं, वो सारी चीज़ें कम होंगी अगर इनको छोटी क्लासेस से इंक्लूड किया जाए। हमें सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मैथ्स और साइंस नहीं चाहिए, हमें अच्छे ह्यूमन बींग्स भी चाहिए। और ज़रूरी है आप ह्यूमन साइकोलॉजी, एथिक्स, एटिकेट्स जैसे मॉरल साइंस जैसे टॉपिक्स को छोटी क्लासेस से इंक्लूड करिए, एंड दैट शुड कंटिन्यू अप टू मे बी इंजीनियरिंग और ग्रेजुएशन लेवल। कभी भी आत्महत्या की सोचना भी मत। अगर आपको देखना है एग्जाम्पल, तो दुनिया में भरे पड़े हैं ऐसे लोग। इंडिया में बात करें तो जैसे अरुणिमा सिन्हा, एक ट्रेन एक्सीडेंट में दोनों पैर कट जाने के बाद आर्टिफिशियल लिम्स के थ्रू इन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया और आज दुनिया की ज़्यादातर मेजर माउंटेन पीक्स क्रॉस की हुई है। नोन एज आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान, मुनीबा माजारी। आप पढ़िए ओपरा विनफ्री के बारे में, एडवर्स कंडीशन से पीक पे पहुंचने की कहानी। ये मैंने 3 लेडीज़ के नाम बताए। इसके बाद अगर बात करें आदमियों में, तो अ पर्सन हु इज़ बॉर्न विदाउट हैंड एंड लेग्स, नो लिम्स। आज दुनिया का सबसे बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर्स में नाम होता है, दैट इज़ निक वुजिकिक। ये लोग दुनिया में इतने आगे बढ़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं? इसलिए कभी मत सोचना दोस्तों, आत्महत्या सबसे कमज़ोर डरपोक लोगों का काम है, आपके लिए कभी नहीं बना हुआ है। मैं खुद एक पेरेंट्स हूँ। मेरे बच्चों को एक खरोच आती है तो दिल में खरोच लगती है। जब एक बच्चा ख़त्म हो जाए तो माँ बाप पे क्या बीतती होगी आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए दोस्तों कभी बिल्कुल ये मत सोचना। लाइफ में अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम आने से पहले उसका सॉल्यूशन भी होता है। तो लाइफ फाइटर की तरह लड़नी है अपन को, जिंदगी फाइट के साथ लड़नी है, हार के कायर की तरह नहीं लड़नी। नेवर थिंक ऑफ इट। बहुत दुख हुआ, रात भर ढंग से सो नहीं पाया, सिर्फ यही सोच के कि जो रोल मॉडल था लाखों करोड़ों के लिए, उसके एकदम से इस तरह के स्टेप्स उठाने के कारण लोगों का क्या होगा। और दोस्तों जब भी आप लोनलीनेस हो, अकेले हो, डिमोटिवेट हो रहे हो, तो कॉल करिए अपने दोस्तों को, करीबी दोस्तों को। और मैं बता रहा हूँ, सुशांत सिंह हो या प्रत्युषा बनर्जी हो या जिन्होंने भी आत्महत्या की, अगर उस टाइम पे उनके पास कोई एक करीबी दोस्त होता, कोई रिलेटिव होता, तो वो कभी ऐसा स्टेप नहीं उठाते। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, दिल जो है, वो फीलिंग इमोशन से चलता है। और अगर आपका कोई करीबी दोस्त होगा तो आपके फीलिंग्स पॉजिटिव आएंगे, वाइब्स पॉजिटिविटी में आएंगी, नेगेटिव कभी नहीं आने वाले। पर अगर आप अकेले हैं, लोनलीनेस में हैं, तो आपका हार्ट, इमोशंस, देखिए इमोशंस, फीलिंग जो है ना, दुख से एकदम से दूर होना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन चाहता है। दिमाग ये बोलता है, ब्रेन ये बोलता है कि ये गलत है, तुम इससे इंप्रूव हो जाओगे, बेटर हो जाओगे। जैसे प्रत्युषा बनर्जी की बात करें, उनके यहाँ उसके कारण, उसका रीज़न था रिलेशनशिप फेलियर। अब उसका दिमाग जानता था कि उसको जो लड़का डिच कर रहा है, छोड़ रहा है, उससे लाखों गुना अच्छे लड़के मिल जाएंगे। पर उसका जो दिल है, पिछले 3-4 सालों से सिर्फ एक आदमी के बारे में सोच रहा था जो टोन्ड अप हो चुका था, और इसीलिए उसने ये एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया, क्योंकि दिल मानने को तैयार नहीं था। दुख इतना ज़्यादा था, दिल ने कहा कि इस दुख से मिटाने का सिर्फ एक आसान तरीका है, आत्महत्या। और दिमाग, सब कुछ होते हुए भी दिमाग कंट्रोल नहीं कर पाया दिल को। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ, एक्टिवेट योर सबकॉन्शियस माइंड, इट इज़ वेरी पावरफुल, इट कैन गिव यू एवरीथिंग इन योर लाइफ, एवरी प्रॉब्लम। बिफोर प्रॉब्लम कम्स देयर विल बी सम सॉल्यूशन ऑल्सो फॉर दैट। इसलिए कभी भी ये मत सोचना, आत्महत्या कायरों का काम है, बहादुरों का नहीं। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।